भारत की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुबह से अपने गांव, शहर या कस्बे से बस, लोकल या एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों में या बड़ी सिटी में अपनी जीविका उपार्जन के लिए जाते हैं और शाम को वापस इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से घर आकर पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में अप डाउनर या कम्यूटर कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन से पहले अप डाउन किस तरह से हुआ करता था, उसकी कुछ झलकियां हैं। एक अप डाउनर के तौर पे मेरा कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में कुछ मैंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, वो दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो अप डाउनर्स किन सारे संघर्षों और मना स्थिति से गुजर रहे हैं, उस सब का थोड़ा सा चित्रांकन इस वीडियो में मैंने करने की कोशिश करी है। अप डाउनर्स या कम्यूटर्स ऐसे लोगों का समूह है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करता है। अप डाउनर्स या कम्यूटर्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ, वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है। सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है, हमारे यहाँ कोहरा पड़ने लगता है। तो ये पिछले साल का दुर्लभ दृश्य जो मुश्किल है कि इस साल हमको देखने को मिले। ठंड थोड़ी और बढ़ने पर कोहरे का स्वरूप भी बदलता जाता है। तो ठंड के किसी और दिन जब हमको बहुत जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ा, तो हम सभी अप डाउनर ने इस कोहरे के भी अलग अलग रंग रूप देखे हैं। ठंडे मौसम में अप डाउन की इन यादों से अब वापस आते हैं और नॉर्मल समय की बात करते हैं। तो ये दृश्य है अप डाउनर की आम जिंदगी का। इस समय भी थोड़ी सी बारिश पड़ी हुई थी और स्टेशन का दृश्य आप देख सकते हैं। थोड़ी भीड़ भाड़ भी देखने को मिलेगी जो हम देखने को अब तरस रहे हैं। इस लॉकडाउन ने जीवन के नए स्वरूप को दिखाया, प्रकृति को सांस लेने का मौका दिया, जीवन में ठहराव के महत्व को बताया, आपसी संबंधों की कद्र करना सिखाया। बचपन में हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते थे कि परिवहन के साधनों ने दुनिया को छोटा कर दिया है। इस कथन की सार्थकता और महत्व इस लॉकडाउन लगने के बाद सारी मानवता ने महसूस किया। ट्रेन, बस, लोकल या किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, यह देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाली बैकबोन या रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा तो प्रवासी मजदूरों की समस्याएं सामने आईं, जिनके समाधान के लिए श्रमिक ट्रेनों को चलाया गया। अप डाउन के दौरान जब ट्रेन ज़्यादा भरी होती थी तो इस तरह से भी हम सफ़र करते थे। इस तरीके से भी हम ऊबड़ खाबड़, कीचड़, पानी से भरे हुए रास्तों से गुजरकर जब ट्रेन आउटर पर रुक जाती थी तो इस तरीके की भी मुश्किलात का सामना अप डाउनर्स करते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। मुझे आशा है कि जिस किसी ने भी बासोदा या विदिशा से भोपाल की तरफ अप डाउन किया होगा तो कभी न कभी ज़रूर इस तरीके की परिस्थिति को फेस किया होगा। चलिए अब सीरियस नोट पर जो बात हम करने जा रहे हैं वह है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मगर अब जब लॉकडाउन से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, देश का वो मध्यम वर्गीय तबका जो अब तक धैर्यपूर्वक लॉकडाउन का पालन करते हुए, अपने घर से काम करते हुए कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में सहयोग प्रदान कर रहा था, उसके अंदर एक बेचैनी और सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्योंकि अनलॉक होते ही ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कर्मचारियों को बुलाने की आवश्यकता हो गई है। ऐसे में अप डाउनर्स या कम्यूटर्स जिनकी प्रोफेशनल लाइफ सालों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर थी, उनके जीवन की मुश्किलें बहुत जटिल हो गई हैं। जिस अप डाउनर या कम्यूटर्स कम्युनिटी की मैंने बात इस वीडियो में की है, उसमें टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, बैंकर्स भी हैं, शासकीय सेवक भी हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी हैं।
निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय से लेकर उच्च मध्यम वर्ग के लोग इसमें आते हैं। यह एक ऐसा समूह, एक ऐसी कम्युनिटी है जो यूनिटी इन द डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता के सिद्धांत को जी रहे हैं। सही मायने में कहें तो ये अप डाउनर्स पूरी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिरी में मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि अप डाउनर्स इज़ अ कम्युनिटी विच बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी। लॉकडाउन लगने से पहले हम सभी अप डाउनर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था जिसे अप डाउनर ग्रुप कहा गया है, और इस ग्रुप में जनरली हम ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। अनलॉक होने के बाद हमारे अप डाउनर व्हाट्सएप ग्रुप की महत्ता बदल गई है। आजकल इस ग्रुप में सभी अप डाउनर्स एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के सहयोग से, यदि किसी को भोपाल जाना है, यदि भोपाल से विदिशा आना है या बासोदा से विदिशा आना है, आदि आदि, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो सारे अप डाउनर्स इस तरह के मैसेज डालते हैं और यथासंभव कार, बाइक, जिस तरह से हो सके एक दूसरे को यहाँ से वहाँ जाने में मदद करते हैं। एक उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे साथी प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए विदिशा से भोपाल जाते थे, इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बंद हो जाने के कारण कई लोग मजबूर हो गए हैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए। कई लोग घर से काम कर पा रहे हैं, मगर ऐसा सभी के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे सभी लोग जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ही आज तक सरवाइव कर पा रहे थे, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं। एक मोटे तौर पे एस्टिमेशन लगाया जाए तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि कार से हम विदिशा से भोपाल जाते हैं तो आने जाने में लगभग 800 साढ़े 800 रुपये लग जाते हैं। तो ऐसे कई लोग अप डाउनर्स कम्युनिटी में हैं जिनकी हर दिन की सैलरी 1000 रुपये या उससे भी कम है। तो सोचिए, यदि उस 1000 रुपये जो प्रतिदिन कमाने वाला है, उसको यदि आने जाने में 400, 500, 600 रुपये यदि खर्च करना पड़े तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? एक मोटे तौर पे कहा जाए तो लगभग 5000 लोग बीना से लेके भोपाल के बीच में अप डाउन करते हैं, जिनकी पूरी की पूरी प्रोफेशनल लाइफ ट्रेन्स पर ही निर्भर है। ट्रेन तो चल नहीं रही हैं, मगर मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए कि ट्रेन रुकी हैं, जीवन नहीं रुका है। हमको मजबूती से डटे रहना है। एक बात हम सबको सांत्वना दे सकती है कि ये समय भी बीत जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि यदि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच पाए जो ये बात को समझकर इस बहुत बड़ी अप डाउनर कम्युनिटी की समस्या के लिए कोई भी समाधान प्रोवाइड कर पाए, तो प्लीज़ वो आगे आएँ। और मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाएं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा सर्कुलेट करें कि ये हो सकता है ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए जो इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हों। तब तक मेरे उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई मजबूत बने रहो, क्योंकि आप सभी लोग ऐसे लोग हैं जिनमें से कई लोगों ने शून्य से शुरू किया होगा, मगर अभी फ़िलहाल धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये बात ध्यान रखें कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ का ये सफ़र आपने खुद के ऊपर भरोसा करके शुरू किया था, तो अपने पंखों पर भरोसा रखें। चाहे आप जहाँ कहीं भी बैठे हों, यदि आपके नीचे का सपोर्ट या बेस टूट भी जाता है तो आपके पंखों में वो दम है कि आप वापस उड़ान भर सकते हैं। मेरा यही कहना है, मजबूती से डटे रहें, मजबूती से इस परिस्थिति का सामना करें। उसी के साथ ही मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।